ईद उल अज़हा आते ही कोंगो वायरस का जिक्र शुरू हो जाता है। क्या कुर्बानी के जानवरों में कोंगो वायरस होता है? आज इस हवाले से जानेंगे। शहरों में मंडियां सज गई हैं। शहरी मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। अपनी कुव्वत इस्तेताद के मुताबिक जानवर खरीदते दिखाई भी दे रहे हैं। आप मंडी जा रहे हैं, ठहरिए, जाने से पहले आप देखें मास्क और दस्ताने आपकी जेब या कार में मौजूद है। घबराए नहीं, कोरोना वायरस नहीं, बल्कि मवेशी मंडियों में रखे हुए जानवरों में एक वायरस पाया जाता है जिसे कोंगो वायरस कहते हैं। इससे खुद को और अपनी फैमिली को महफूज रखने के लिए इन सब सामान का होना जरूरी है। आइए अब आपको कोंगो वायरस, उससे होने वाले बुखार के बारे में बतलाते हैं। मुआलिजीन के मुताबिक कोंगो वायरस मवेशियों में पाया जाता है और इस वायरस के फैलने की सबसे अहम वजह जानवर ही हैं, जिनमें गायें, भैंस, भेड़ और बकरियां शामिल हैं। दरअसल कोंगो वायरस हेमरेजिक फीवर भी कहा जाता है। ये वायरस क्रीमिया में 1944 में सामने आया था और उस वक्त उस वायरस की मौजूदगी बरआज़म अफ्रीका के मुल्क कोंगो में भी नजर आई थी, जिसकी बुनियाद पर इसका नाम रखा गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक नेरो नामी वायरस इंसानी खून, थूक और फुजलात में पाया जाता है, जो इंसानों में कोंगो बुखार फैलाता है। मुतासरा शख्स एक हफ्ते के अंदर जिंदगी की बाजी हार सकता है। ये वायरस मवेशी गाय, बैल, बकरी, बकरा, भैंस, ऊंट और भेड़ की खाल से चिपकी चीचड़ों में पाया जाता है। चीचड़ी के काटने से वायरस इंसान में मुंतकिल हो जाता है। किसी जानवर को ये बीमारी लाहक हो और ये कीड़ा उसका खून चूस रहा हो तो वो इंसान को काटने के बाद इस वायरस को खून में मुंतकिल कर देता है। माहिरीन के मुताबिक कोंगो वायरस गुज़श्ता 20 सालों से पाकिस्तान में मौजूद है। ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। ईद उल अज़हा में लगने वाली मंडियों और शहरियों की आमदोरफ्त की वजह से माह कुर्बा में इसके केसेस सामने आते हैं। माहिरीन इस वायरस को कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक करार देते हैं। मुतासरा शख्स को तेज बुखार, कमर, पट्टों, गर्दन में दर्द, कैफ, मतली, गले की सोजिश और जिस्म पर सुर्ख धब्बे कोंगो की अलामत हैं। तेज बुखार से इंसानी जिस्म में वाइट सेल्स की तादाद में तेजी से कमी आती है। तो एक बीमारी है जो कि जानवरों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिनको इंग्लिश में टेक या उर्दू में हमारी ज़ुबान में चीचड़ बोला जाता है। ये जानवरों के कानों पर, उनके जिस्म पर होते हैं, उनका खून चूसते हैं। इनके अंदर इन कीड़ों के अंदर ये वायरस पाया जाता है। अगर इंसान जो एनिमल हैंडलिंग करते हैं, जैसे कसाब हैं, या बीच पे हम जाएंगे जानवर खरीदने और ये हमारे हाथों पे काटें या जिस्म पे किसी जगह काटें, ये वायरस हमारे अंदर मुंतकिल हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम जब जानवर देखने के लिए जाएं, जानवरों के करीब जाएं, हाथों पे दस्ताने पहने, मास्क का इस्तेमाल करें। मुआलिजीन का कहना है कि कोंगो वायरस जानवर की बाइट से होता है। जानवरों के जिस्म पर चीचड़ होते हैं। जानवर देखते हुए ये चीचड़ काट लें, खून से इंसान में मुंतकिल होता है। इस तरह वायरस फैलता है। जानवर को करीब होकर मत देखें। कोंगो से बचाव के लिए जानवरों में कीमियाई दवा का स्प्रे करें ताकि कीड़ों का खात्मा हो सके। कि हम जब जानवर देखने के लिए जाएं, जानवरों के करीब जाएं, हाथों पे दस्ताने पहने, मास्क का इस्तेमाल करें, पूरी आंसनों वाले कपड़े पहने, और जो जानवरों के मालिक हैं या जो कसाब हैं या व्यापारी हैं, उन्हें चाहिए कि जरासीम का शद्वियात का इस्तेमाल करें। जानवरों के लिए कुछ स्प्रेज हैं, कुछ दवाइयाँ मिलती हैं ताकि ये जानवरों के जिस्म से तलफ हो सकें और उनकी भी, और जो ख़रीदार हैं और फिर कसाब हैं, इन सारों की जान महफूज रह सके। डॉक्टर्स ने शहरियों को खबरदार किया है कि रश वाली जगह पर खवातीन और बच्चों को मत लेकर जाएं। जानवर खरीदने से पहले इसका तिब्बी मुआयना करवाएं। तिब्बी मुआयने के लिए मंडियों में वेटनरी डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। जब जानवर घर में लाएं तो जानवर को शैम्पू से नहला दें ताकि जानवर साफ हो जाए, फिर बच्चों को करीब जाने दें। जी, बच्चों को या खवातीन को मवेशी मंडी में बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए। गैर ज़रूरी उनका जाना नहीं होना चाहिए। और ख़ुद भी जब जानवर घर में लेके आएँ तो पहले इनका स्प्रे या जुएँ मार स्प्रे वगैरह मिल जाते हैं, शैम्पू मिल जाते हैं, उनके साथ जानवर को अच्छे से नहला लें ताकि जानवर इन चीज़ों से पाक हो जाएं और बीमारी उनके बच्चों में ना फैले। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को आप मना जितना मर्जी करेंगे, उन्होंने जानवरों के साथ खेलना ही खेलना है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ईद से पहले सरकारी अस्पतालों में कोंगो वार्ड्स कायम कर दिए जाते हैं, जहां आने वाले मुश्तबा मरीजों को आइसोलेट कर दिया जाता है। ये इंतहाई खतरनाक लाइलाज बीमारी है। कोंगो वायरस के खात्मे के लिए ताहाल कोई वैक्सीन इजाद नहीं हुई। नहीं, अभी इसके लिए कोई इंजेक्शंस या कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो एहतियात ही इसके लिए इसका एक इलाज है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोंगो वायरस से बचाव के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। जैसे ही मंडियां फाल होती हैं, शहर के दाखिली रास्तों पर मवेशियों पर स्प्रे किया जाता है।
मंडियों में लाइव स्टॉक का कैंप लगता है ताकि बीमार जानवरों का बर वक्त इलाज मुमकिन हो सके, कोंगो वायरस का फैलाव नामुमकिन हो सके। जो जानवर अंदर आ रहे हैं लाहौर में उनको चेक पॉइंट्स के ऊपर भी चेक किया जाए और साथ साथ जो हमारी डिफरेंट मंडियां हैं उनके अंदर क्वारंटीन सेंटर्स को भी इंश्योर किया जाए ताकि कोंगो वायरस या इस तरह जो डिफरेंट डिजीजेस हैं उसकी वजह से कोई फैलाव ना और स्प्रेड जो है वो लिमिटेड रहे। लाइव स्टॉक की इंतजामिया का कहना है कि मंडियों में आने वाले जानवरों में कोंगो वायरस नहीं होता, महज अफवाह फैलाकर व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। वेटनरी डॉक्टर्स मंडियों में आने वाले जानवरों को अद्वियात समेत स्प्रे करते हैं। कि ईद के मौके पर आपको पता है जानवरों की खरीद फरोख्त की जाती है, जानवर एक जिले से दूसरे जिले में और एक सूबे से दूसरे सूबे में भी जानवर भेजे जाते हैं। तो इस मौके पर महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से हमारी खास टीमें तश्कील जाती हैं, चेक पोस्ट होती हैं और जानवरों के ट्रकों के ऊपर, मंडियों पे, सेल पॉइंट्स के ऊपर स्प्रे कर रहे होते हैं। तो आपको पता है कि इस मौसम में जो चीचड़ होते हैं खासकर वो जानवरों की खाल का नुकसान कर सकते हैं। तो उस खाल को महफूज करने के लिए और जानवरों की सेहत के लिए तो ये तमाम हिफाजती इकदाम किए जाते हैं। तो असल में इस मौके के ऊपर जब एक खास किस्म की अफवाहें फैला दी जाती हैं कि जानवरों के अंदर अल्लाह ना करे कि कांगो वायरस आ गया, तो जानवरों से जो इंसानों को कांगो वायरस लग जाता है। तो इस मामले में मेरा पैगाम है कि पूरे सूबा पंजाब के अंदर किसी किस्म का कांगो का कोई केस नहीं है और कोई कांगो वायरस मौजूद नहीं है। और बाकी जितने हमारे इसकी रूटीन की मॉनिटरिंग होती है, हमारे सेल पॉइंट्स के ऊपर मंडियों में हमारी खसूसी टीमें ईद के दिनों पर खास तौर पर मौजूद होती हैं। किसी भी किस्म की बीमारी का मसला हो, अगर किसी को तिब्बी इमदाद चाहिए हो तो फौरी तौर पर कोई वैक्सीन करनी हो तो हमारी टीमें मौके पर मौजूद होती हैं और किसी किस्म की रहनुमाई लेने के लिए हो। लाइव स्टॉक इंतजामिया का कहना है कि शहरी हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करके जानवरों से मुतालिक मालूमात ले सकते हैं। जानवर बीमार हो तो डोर स्टेप की सहूलत भी मौजूद है। इसके अलावा जी जो हमारी महकमा की हेल्पलाइन है 080009211 080009211 0800009211, इस पर भी शहरी जो हैं वो राब्ता कर सकते हैं अगर उन्हें किसी किस्म की वेटनरी सर्विसेज दरकार हो या कोई मशवरा लेना हो जानवरों के हवाले से या ईद के जानवरों के हवाले से। तो हमारी जो मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरीज हैं वो भी लाहौर की तमाम तहसीलों में मौजूद होती हैं। अगर जानवर में कोई बीमारी है और वो ऐसी बीमारी हो कि वो हस्पताल उसे ना ला सकते हों, जानवर वो बीमार हो समझ रहे हो, तो वो भी राब्ता कर सकते हैं कि उनको डोर स्टेप पे सर्विस दी जा सके। दूसरे जानिब व्यापारी लाइव स्टॉक के इंतजाम से मुतमईन नहीं, कहते हैं अपने बीमार जानवरों का इलाज प्राइवेट करवा रहे हैं, सरकारी महकमा सिर्फ दावे कर रहा है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਲਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗਨਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਫਾਈ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ जानवर वास्ते कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। तो डॉक्टर ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ पेट खराब है, दे रहे हैं बोतल, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बाकी दवाई वगैरह जो इस्तेमाल होंगी हो आप स्टोर तो उन्हें जाने लायक ला लेने टीके वगैरह। डीसी लाहौर ने गैर कानूनी मंडियों की रोकथाम के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। डीसी के मुताबिक मखसूस पॉइंट्स पर मवेशी मंडियों की इजाजत दी गई है, जबकि शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर व्यापारी अपने जानवर फरोख्त कर रहे